परमात्मा की विशेष कृपा का फल ये मानव शरीर है। मैंने अपने पुत्रों की युवावस्था लेकर काम का उपभोग किया, लेकिन मेरा मन आज भी तृप्त नहीं हुआ। शरीर का फल केवल विषयों को भोगना नहीं है, इंद्रियों को संयमित करना है। नमस्कार प्रिय दर्शकों श्रोताओं भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं महाराज ययाति की कथा सुनाने वाला हूँ, बहुत सुंदर है। और महाराज जो ययाति थे उनके जीवन में जो उन्हें उस चीज़ का आभास हुआ जो सत्य है, उस सत्य के बारे में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। सुनिए। नहुष महाराज के 6 पुत्र थे, यति, ययाति, संयाति, आयति, व्यति, कृति। इनमें से ययाति नाम के जो दूसरे नंबर के जो पुत्र हैं, उन्हें ययाति का विवाह देवयानी से हुआ, जो शुक्राचार्य की पुत्री हैं। उन्हीं देवयानी के गर्भ से एक बालक जन्मा, जिसे हम यदु कहते हैं। उसी यदु के वंश में मेरे गोविंद का जो प्राकट्य हुआ। तो राजा ने कहा, महाराज देवयानी तो ब्राह्मणी पुत्री है, राजा ययाति क्षत्रिय हैं, फिर इनका विवाह कैसे हुआ? तो सुखदेव जी क्या बोले, देवयानी अपनी सहेली के साथ गई थी जल विहार करने। तो सहेली जो राजकुमारी शर्मिष्ठा जो है, उसने जल्दी में भूले से देवयानी के वस्त्र पहन लिए। देवयानी ने उसको बुरा भला कहा तो शर्मिष्ठा ने देवयानी को कूप में डाल दिया। मृगया के लिए निकला राजा ययाति उधर से गुजरा तो कुएं से ये चीख पुकार सुनकर देवयानी को निकाला और गांधर्व विधि से उससे विवाह कर लिया। क्योंकि शर्मिष्ठा राजकुमारी ने देवयानी को कूप में डाला था, इसीलिए शर्मिष्ठा का दंड ये है कि उसे देवयानी की दासी बनकर रहना पड़ेगा। शर्मिष्ठा देवयानी के यहाँ दासी बनकर चली गई, परंतु राजा ययाति जानते हैं कि मेरी पत्नी ब्राह्मणी की पुत्री है, हमारी दासी राजकुमारी है, इसीलिए राजा ने दासी को भी गुप्त रूप से पत्नी स्वीकार कर लिया। अब देखो, देवयानी के तो 2 पुत्र हुए, यदु और दुर्वासु। दासी के 3 पुत्र हुए। शुक्राचार्य को अच्छा नहीं लगा, जिसको हमने दासी बनाकर भेजा उसको मेरे दामाद ने पत्नी बना लिया, मेरी पुत्री का अधिकार छीन लिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि मेरे दामाद बूढ़े हो जाएं। ययाति ने कहा, महाराज आपने मुझे वृद्ध होने का जो श्राप दिया है, आपकी बेटी को ही तो कष्ट होगा। शुक्राचार्य बोले, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बोले कि आपके 5 पुत्रों में से किसी एक की युवावस्था लेकर आप उपभोग कर सकते हैं। राजा ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा, बेटा असमय में वृद्ध हो गया हूँ, मेरी वृद्धावस्था लेकर युवावस्था कुछ समय तक मुझे दे दें। तो बड़े विवेकशील थे यदि पिताजी को मैंने युवावस्था दे दी तो मुझे मातृ संबंध का दोष लगेगा। लेकिन छोटे पुत्र ने अपनी युवावस्था पिता को दे दी। बेटे की युवावस्था लेकर पिता ने 1000 वर्ष तक काम उपभोग किया, परंतु मन आज भी तृप्त नहीं हुआ। 1000 वर्ष तक जब काम उपभोग में व्यतीत हो गए, फिर भी उन्हें तृप्ति नहीं हुई। तो ययाति महाराज के मन में बड़ी गिलानी हुई। एक दिन राजा ययाति के नेत्रों में आंसू आ गए और सोचा, कितना बड़ा पापी हूँ मैं, मेरे जैसा निकृष्ट जीव कोई संसार में हो सकता है क्या? परमात्मा की विशेष कृपा का फल ये मानव शरीर है। मैंने अपने पुत्र की युवावस्था लेकर काम का उपभोग किया, लेकिन मेरा मन आज भी तृप्त नहीं हुआ। कामनाओं की शांति कभी भी काम के उपभोग से नहीं हो सकती। जलती हुई अग्नि में 1 चम्मच घी भी अगर हम डालें तो अग्नि कभी शांत होगी क्या? अर्थात नहीं होगी। ऐसे ही मन इंद्रियों को जितना खुला छोड़ोगे उतना ही ये पछता चला जाएगा। ये फल कर पल विषय न भाई। शरीर का फल केवल विषयों को भोगना नहीं, इंद्रियों को संयमित करना है। भागवत में लिखा है, 1 मिनट भी परमात्मा के बगैर आपका समय जो निकलता है
तो उसके लिए पश्चाताप करना चाहिए। एक भी मिनट मेरे गोविंद के चिंतन के बगैर जो निकला, चिंतन मेरे गोविंद का करो, चिंता संसार की त्यागो। लेकिन आजकल तो लोग संसार की चिंता करते हैं, संसार के सुखों को भोगने के लिए चिंता में लगे रहते हैं कि अब मैं ये इसे सुख को कैसे पाऊँ, और गोविंद का तो चिंतन करते ही नहीं। तो इसीलिए चिंतन मेरे गोविंद का करो, चिंता संसार की त्यागो। चिंता को त्याग कर चिंतन को बढ़ाओगे तो मेरे गोविंद मिलेंगे। राजा ययाति ने अपने पत्नी से कहा, देवी मैंने संसार का बहुत विषय भोग लिया, अब एक मिनट भी घर में रहने की मेरी इच्छा नहीं है, इसमें कहीं सुख नहीं है। ये तुच्छ है कि एक क्षण भी मैं घर में रहना नहीं चाहता। अपने छोटे पुत्र पुरु को बुलाकर कहा, बेटा अपनी युवावस्था ले लो। अपनी युवावस्था लेकर ययाति वन में चले गए। राजा ययाति ने एकांत सेवन किया और समाधिस्थ हो गए। धीरे धीरे मन को कृष्ण के चरणों में लगाया, कंठ गदगद हो गया, शरीर पुलकित हो गए, समाधि में लीन हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे मेरे गोविंद मेरे पास बैठे हैं, परमात्मा के धाम को प्राप्त हो गए। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, इस कथा से आपने क्या शिक्षा ली? इस कथा में जो रहस्य जो छुपा है वो यही है कि हम संसार के भोगों विलासों में लगे हुए हैं। संसार में जो कामनाएं, जो इच्छाएं हैं, हम संसार के सुखों की ओर भाग रहे हैं, उन्हें भोगना चाहते हैं, जो संसार के जो सुख हमें दिखाई दे रहे हैं। वास्तविक इन संसार के सुखों से आज तक न कोई तृप्त हुआ है और न होगा। इसीलिए जो हमें ये शरीर मिला है, वो शरीर जो मिला है उसका उद्देश्य क्या है? वो है परमात्मा की प्राप्ति। तो हमें परमात्मा की प्राप्ति कैसे करनी चाहिए, उसके तरफ हमारा प्रयास होना चाहिए। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।